जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे अवर टॉपिक इज़ व्हाट इज़ अरेस्ट वारंट। एक्चुअली वारंट अबाउट फेलनी है, एक सीरियस क्राइम। जब आप मॉरल स्टैंडर्ड जो पीपल के होते हैं, सोसाइटी के होते हैं, उसे आप जब वायलेट करते हो तो फिर वो फेलनी में इंक्लूड होते हैं। वो क्राइम्स जो होते हैं उसमें मर्डर हो सकता है, थेफ्ट है, फ्रॉड है, रेप एक्सटॉर्शन हो सकती है, या ये पनिशेबल होते हैं। मोर देन 1 ईयर जेल होती है इनकी जो पनिशमेंट है। तो उसके बाद हम देखेंगे इसकी रीज़न्स क्या है अरेस्ट वारंट की। अरेस्ट वारंट हमेशा कोर्ट ही जो है वो इशू करती है। उसके बाद ऑफेंडर जब वो अरेस्ट नहीं हो रहा होता, उसके बावजूद अरेस्ट नहीं हो रहा होता, तो फिर वो वारंट इशू करती है। जब समन्स उसे भेजे जाते हैं लेकिन वो डिसोबे कर रहा होता है, और इंफॉर्मेशन होती है जब किसी स्पेसिफिक क्राइम की, और या फिर मल्टीपल एलिगेशंस हो सकते हैं किसी पे। तो इसकी अगर हम तारीफ़ के हवाले से देखें, जिसमें एक कोर्ट जो है वो एक रिटन ऑर्डर जो है वो जारी करती है, और उसमें वो डायरेक्ट करती है एक्यूज़्ड को कि पुलिस के पास सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, और कोर्ट जो है द कोर्ट मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड दैट कि देर इज़ अ प्रोबेबल रीज़न, मतलब हो सकती है सच एज डेंजरस क्रिमिनल और फ्लाइट रिस्क टू इशू वारंट, देन ही इशूज वारंट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। तो ये एक बेसिकली रिटन कंप्लेंट है। कोर्ट इश्यूज अरेस्ट वारंट करता है जब वो एक रिटन कंप्लेंट ओथ पे ले लेता है, उसके बाद वो वारंट इशू करता है। और ये कहीं भी हो सकती है, पुलिस ऑफिसर कहीं भी अगर जब वो किसी ऐसे शख्स को देखेगा जिसके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, तो वो उसे रोक सकता है, उसे पूछ सकता है। इसमें कोई टाइम की कोई बंदिश नहीं है। तो इसमें इसेंशियल इसके क्या हो सकते हैं। जब हम इसेंशियल्स की बात करेंगे तो उसमें एक कॉम्पिटेंट कोर्ट जो हो वो इसे इशू करे। उस पर जज का नाम होना चाहिए, मैनुअल सिग्नेचर होनी चाहिए, एक्यूज्ड का नाम होना चाहिए, उसका ऑर्डर ऑफ अरेस्ट होना चाहिए, उसके अंदर पीपीसी के अंदर कौन सा चार्ज उस पर पुट हो रहा है, नेम ऑफ द पुलिस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन राइटिंग में होना चाहिए, उस पर डेट इशू होनी चाहिए, और फिर उसको कोर्ट सील कर देगा। तो ये इसेंशियल्स होते हैं किसी भी वारंट के कि वारंट इस फॉर्म में होगा। फिर पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ हैं कि पुलिस ऑफिसर सबसे पहले खुद को पुलिस ऑफिसर शो करेगा, अपनी आइडेंटिटी शो करेगा, कि उसके बाद फिर वो एक्यूज़ को बताएगा कि वो अब अरेस्ट हो चुका है या वो अंडर अरेस्ट है। फिर वो एक्यूज़ को इन्फॉर्म करेगा अबाउट चार्ज। फिर उसको वो एट द एंड वो उसे वो काउंसिल का जो राइट है वो उसे देगा। उसके दरमियान में एक और चीज़ है कि उसे शो करवाएगा कि वो एक लीगल कस्टडी में है। उसका जो वैलिडिटी पीरियड है, जब तक एक्यूज्ड अरेस्ट नहीं हो जाता या कोर्ट की तरफ से उसे कैंसिल नहीं कर दिया जाता उस वारंट इशू को, तब तक इसका जो है वो वैलिड टाइम पीरियड है। तो कुछ उसमें बेलेबल अरेस्ट वारंट होते हैं। अगर कोई पर्सन फिर उसे बॉन्ड होते हैं वो सबमिट करवाने होते हैं, पुलिस ऑफिसर शेल फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट। और उसके बाद नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट कुछ होते हैं, उसमें पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट करता है अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने। तो अरेस्ट वारंट बेसिकली एक परमिशन है कोर्ट की तरफ से पुलिस ऑफिसर को कि इस फलां बंदे को प्रोड्यूस किया जाए, और एक्यूज्ड के पास ये राइट है उसके अरेस्ट होने से पहले भी और उसके अरेस्ट होने के बाद भी, कि अरेस्ट वारंट जो है मे बी वो बेलेबल हो सकता है, नॉन बेलेबल हो सकता है। तो उसके हवाले से वो अपनी प्ली ले सकता है एक्यूज्ड। थैंक यू।